माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बहुत ही मज़ेदार बीफ शामी कबाब तैयार करेंगे। मुकम्मल रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगा। आज हम बनाएंगे बीफ के शामी कबाब। नाज़रीन, बीफ के शामी कबाब बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बनाना भी बहुत आसान है। मैं आपको बड़े ही आसान तरीके से बीफ के शामी कबाब बनाना सिखाऊंगा। आज की रेसिपी देखने के बाद आप भी घर पर बासानी बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी शामी कबाब तैयार कर सकेंगे। वीडियो को लाइक कर दें और जो मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें, ताकि आने वाली फूड के रिलेटेड जितनी भी आसान रेसिपीज हैं आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो आइए देखते हैं कि बीफ के बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी शामी कबाब हमने कैसे तैयार करने हैं और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम बीफ को और दाल को अच्छे तरीके से कुकर में बॉईल कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने एक कुकर लिया है। कुकर के अंदर हम पहले शामिल करेंगे 1 पाव दाल चना थी, ये मैंने तकरीबन 3 घंटे पहले भिगो के रखी हुई थी, ये इसके अंदर शामिल कर देते हैं। और 1 पाव ही मेरे पास बीफ का कीमा था जिसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था और इसका पानी जो है खुश्क कर लिया था। 1 अदद प्याज जिसको मैंने बड़े साइज़ में काट लिया है, बड़े पीसीज में। 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे इसके अंदर। एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का जिसको मैंने तोड़ लिया है, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। 10 से 12 दाने काली मिर्च के, 3 अदद बड़ी इलायची, 4 से 5 छोटी इलायची, 4 से 5 अदद लौंग, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ खाने का चम्मच खुश्क धनिया और हाफ खाने का चम्मच ज़ीरा, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक। और इसके अंदर 1 से 1.5 गिलास हम पानी का शामिल कर देंगे। पानी शामिल करने के बाद अच्छे से हम मिक्स कर देंगे इसको। तो नाज़रीन, सारे मसाले शामिल करने के बाद प्रेशर कुकर का हम ढक्कन लगा देंगे और इसको हम 15 से 20 मिनट तक हल्की आंच पर उबाल लेंगे। बीफ का कीमा और दाल को कुकर में हमने 15 मिनट पका लिया है। 15 मिनट पकाने के बाद मैंने इसका फ्लेम बंद कर दिया था और इसकी जो स्टीम थी वो मैंने रिमूव कर दी है। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से नाज़रीन दाल गल चुकी है, पानी जो है अब काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो नाज़रीन अब हम कूंडी डंडे की मदद से इसको मैश कर लेते हैं। अगर आपके पास चॉपर है तो आप उसमें चॉप भी कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल कूंडी डंडा है तो मैं उसके ज़रिए इसको मैश कर लेता हूँ। तो नाज़रीन ये देखें, कूंडी डंडे की मदद से मैंने इसको मैश कर लिया है। तो अब मेरे पास नाज़रीन ये कूटा हुआ हरा धनिया, पुदीना और 2 से 3 अदद हरी मिर्चें थीं। ये मैंने कूंडी की मदद से भी इनको हल्का सा कूट लिया था, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही 1 अदद अंडा और अब हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे इसको। तो नाज़रीन हमने हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको फ्रीज़र में तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए फ्रीज कर देंगे ताकि ये हल्का सा सख्त हो जाए। तो फिर हम इसकी कटलेट्स बनाकर फ्राई कर लेंगे। तो नाज़रीन हमने शामियों का मसाला तैयार करके फ्रीज़र में रख दिया था तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। इसको चेक करते हैं तो माशाल्लाह से ये काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है। तो अब हम इसकी कटलेट्स बना लेते हैं। तो मेरे पास कुकिंग ऑयल है तो हाथों को थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा के
तो इस तरीके से नादरीन हमने ये एक कटलेट्स तैयार कर ली है। इसी तरीके से ही नादरीन हम बाकी जो है कटलेट्स वो तैयार कर लेंगे। तो नादरीन हमने हाथ की मदद से ये कटलेट्स तैयार कर ली हैं। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो नादरीन कटलेट्स को फ्राई करने के लिए मैंने पैन के अंदर 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल का शामिल कर दिया है। जैसे ही कुकिंग ऑयल हमारा हल्का सा गर्म होता है तो फिर हम इसके अंदर कटलेट्स डाल देंगे। तो नादरीन ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब एक एक करके कटलेट्स जो हैं वो फ्राई होने के लिए हम पैन में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नादरीन इसको हल्की आंच पे हमने 1 से 2 मिनट पकाना है ताकि एक साइड अच्छे से पक जाए। फिर हम इसको पलट देंगे और दूसरी साइड भी 1 से 2 मिनट हम पका लेंगे। तो नादरीन अब चम्मच की मदद से हम कटलेट्स को उल्टा कर देंगे। ये देखिए नादरीन एक साइड जो है पक चुकी है। इसी तरीके से हम जो बाकी कटलेट्स हैं उनको भी हम आहिस्ता से पलट देंगे। तो नादरीन 2 मिनट के लिए हमने एक साइड फ्राई की थी और फिर मैंने इनकी साइडें चेंज कर दी थी और 2 मिनट के लिए ही हमने दूसरी साइड जो है वो भी फ्राई कर ली थी। तो अब मैंने इनको निकाल लिया है। ये देखें नादरीन माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर आया है। इसी तरीके से जो हमारे पास बाकी कटलेट्स हैं उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो नादरीन इसी तरह हमने जो हमारे पास बाकी शामी कबाब थे उनको हमने फ्राई कर लिया है। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो नादरीन बहुत ही मज़ेदार बीफ शामी कबाब तैयार हो चुके हैं। आप भी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सेलेक्ट कर लें ताकि फ़ूड के रिलेटेड जितनी भी आसान रेसिपीज़ हैं आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।